टीम इंडिया के खिलाफ मैच को बॉयकॉट कर सकता है पाकिस्तान। टी20 वर्ल्ड कप में शुरू हुआ नया घमासान। पाकिस्तान से आ रहा है चौंकाने वाला ऐलान। जी हां, बहुत बड़ी खबर इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई क्रिकेट जगत को हिला देने वाली खबर सामने आ रही है। सीधा पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान एक और नई चाल चल सकता है, एक और पैतरा आजमा सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ जो हुआ, बांग्लादेश बाहर हुआ, उसकी डिमांडें नहीं मानी गई। पाकिस्तान उसका साथ देने के लिए, उसका विरोध जताने के लिए पूरा टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट नहीं करेगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच का वो बॉयकॉट कर सकता है। और ऐसे में पाकिस्तान ये चाहता है कि टीम इंडिया को रेवेन्यू ना मिले, बीसीसीआई को रेवेन्यू ना मिले। इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो रेवेन्यू बीसीसीआई से भी शेयर होगा, तो इंडिया को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ऐसा फैसला ले सकता है कि वो बाकी मैचेस तो खेलेगा, लेकिन इंडिया का जो मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होना है उस मैच का बहिष्कार कर देगा। बहिष्कार करेगा तो होगा क्या, 2 पॉइंट जो इस मैच के हैं वो टीम इंडिया को मिल जाएंगे और फिर बहुत आराम से टीम इंडिया आगे वाले राउंड के लिए, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और पाकिस्तान को क्योंकि ये पता है कि इंडिया का मैच बॉयकॉट करने से उसकी सेहत पर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद बाकी जो उसके मैचेस हैं, नामीबिया से हैं, यूएसए से हैं, हल्की टीमों से हैं, तो पाकिस्तान उन्हें हराकर बड़े आराम से अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ये पैतरा पाकिस्तान आजमा सकता है। क्रिकेट का गेम कितना बड़ा है, इतने से तो मुल्क खेलते हैं यार, इतने से मुल्क खेलते हैं, इतने से। उनमें भी जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो इतने से रह गए हैं, इतने से रह गए हैं। और बाकी सिर्फ क्योंकि आप आईसीसी के एक मेंबर बोर्ड हो, आपका हक नहीं बनता कि क्रिकेट आपकी विरासत हो गई। अगर जिस मैं तो ये कहता हूं ना कि आपके क्या यार, आप इतने साल से हो, डजंट मीन एनीथिंग। आपकी टीमें क्या लेके आती है टेबल पर, वो भी तो बात होती है ना। अगेन रेवेन्यू, ये पैसा वैसा, उस चीज से मत भी देखें आप, बट इतना भी नहीं है यार कि मतलब आपने अजीब कुछ नहीं करना और शो डालना है, मतलब वक्त पर अड़ रहे हो। यही बांग्लादेश आज से 2 साल पहले जब उनके रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे थे और मे बी बीसीसीआई के अच्छे थे, वो प्यार मोहब्बत समझा बुझा के सब काम हो जाते हैं। अकड़ से नहीं होते, ये याद रखना, अकड़ से नहीं होते। स्पेशली आज की तारीख में जहां पर यार नीरज हम लोग आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते। मैं कितनी बार कह चुका हूं, ये दुनिया जो है ना, जियो पॉलिटिक्स बदल चुकी है। पहले एक जमाना था कि खेल जो है वो पॉलिटिक्स से दूर रहता था। खेल में आपकी गवर्नमेंट और ये वो सब इतना मैटर नहीं करती थी। वही चुनिंदा ऑफिशियल्स हर मुल्क के होते थे, वो एक दूसरे के साथ बैठते थे, एंड देन क्रिकेट वुड सुपरसीड अनलेस एंड अनटिल को नेशनल मतलब बहुत बड़ा मुद्दा आ जाए। लेकिन क्रिकेट जो थी ना वो ऐसी नहीं थी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि दुनिया ही बदल गई है, किसी की आई है, उसमें झूठ तो होगा नहीं, उसमें मल्टी लेयर्ड आया यार कि आज हमने उनको वो कहा, परसों हमने वो कहा। वो अड़े रहे ना बांग्लादेश। आई नो उनकी पॉलिटिकल सियासती मजबूरियां थी, वो कुछ कर नहीं सकते थे, बट मुझे हैरानी है कि वहां के जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ थे अमीनुल इस्लाम, और 10 साल तो उन्होंने आईसीसी में काम किया है, उनको तो आईसीसी का एक एक पत्ता पत्ता जानता है यार, उनको एक एक चीज पता होगी। नितिन ने नीरज, फर्क ये है वहां पर एक इंसान, आज उनको एडवांटेज क्या है पाकिस्तान को, जो एशिया कप में उनको नुकसान था। एशिया कप में एक इंसान 3 हैट पहन के घूम रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ, एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ एंड पाकिस्तान होम मिनिस्टर। उस टाइम पर वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट वो एज होम मिनिस्टर उनको अपील करता था, बट एज पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन जो है ना, उनको मालूम था कि यार मतलब मैं ना नुकसान नहीं कर सकता क्रिकेट का। एंड एज एशियन, इंडिया पाकिस्तान का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे पैसा भी बहुत लगता है, अब मिलता है, उनको मिलता है। हाँ, वो मैच इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडकास्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फलाना है ढिमकाना है यार। बट मुझे ये नहीं समझ आई WWE में वो रेसलर क्यों शो डालता है इतना। अगर ये कहेंगे ना कि वो मैच इंपॉर्टेंट है, वो मैच इंपॉर्टेंट है बॉस। हर बार तो हम देखते हैं शेड्यूल में इंडिया पाकिस्तान का मैच आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली आईसीसी इवेंट्स में उसके बाद ये दोनों नहीं मिल पाते क्योंकि वो बाहर हो जाते हैं जल्दी, ठीक है ना। तो आइडियली तो एक टूर्नामेंट वो सबसे सक्सेसफुल होगी कि इंडिया पाकिस्तान का एक लीग मैच हुआ और फिर इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में भी आ गए। नहीं होता वो। सर यहाँ पे ना 2 चीजें सर मैं जानना चाहूंगा। सर पहला, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में अगर कुछ अधिकारी अगर होते, मतलब इनसे ज्यादा समझदार अधिकारी होते, होता है ना कि एक यार परफेक्ट लोग नहीं मिल पाए, तो क्या बांग्लादेश की सरकार को मना सकते थे? वो उनको 200% बोलना ही बोलना था।
मैं ये सब एक्सपेक्ट कर रहा था, और आपको इतना भी बता दूं, आईसीसी भी एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड व्हेन आई से आईसीसी, मैं फ्रैंकली मैं बात करता हूं, जय शाह भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। आईसीसी इज मेड ऑफ डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, सारे है ना। बट जो इंपॉर्टेंट आईसीसी के मेंबर्स होंगे, 2 या 3 या 4 बोर्ड, प्लस आईसीसी चेयरमैन जय शाह, आईसीसी सीईओ संजय गुप्ता, ये जानते थे, इनको इतना इल्म था कि अगर वो आज वो प्रेस के सामने आएंगे, ये बोलेंगे। बोला, एक स्टेटमेंट दे दिया, बट कहना एक बात होता है सर, और उस चीज को कर ले जाना एक अलग बात होता है। आपको चलो ठीक है, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम हमने देखा, एशिया कप के टाइम पे भी हमने देखा, सब चीजें देखी, मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके चले गए, सब कुछ हुआ। लेकिन बांग्लादेश की इस पिक्चर के अंदर में पाकिस्तान की जो एंट्री है, ये क्यों है, किस वजह से है? पहली बात तो ये। और सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान हो और आप आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में जाकर आप बांग्लादेश का सपोर्ट करो, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब जब बांग्लादेश बाहर हो चुका है ऑफिशियली, क्या पाकिस्तान, जो कि खुद मतलब हम सबको पता है कि उनके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, अगेन वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट छोड़ने के कगार पे आ सकता है? सारा गणित कर लिया होगा सर, मोहसिन नकवी ने कर लिया होगा कि इसका नफा, इसका नुकसान क्या होगा, अगर हम बांग्लादेश के सेंटीमेंट के साथ जाएंगे, वो हमारे लिए चलो हो जाएगी एक जीत, लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना सिर्फ दूसरी टीम के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बेहतर नहीं किया, इनजस्टिस किया। भाई सारी चीजें तो आईसीसी ने बता दी ना, एक बार नहीं 5 बार बताई, 5 बार उनको बताया गया कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आप यहां पर खेल सकते हैं, कोई संकट नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया तरीके से। और जब 24 घंटे का वक्त दिया गया, आप आए नहीं आईसीसी को बताने अपना डिसीजन, आईसीसी ने उस टाइम फ्रेम का प्रयोग किया, कर दिया। बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हरकतें कर गया है एंड में, आई थिंक आते हैं मोहसिन नकवी, आई थिंक सीज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडियन क्लब। वो इंडिया के क्लाउड को थ्रेटन करना चाहते हैं, वो एक रिवोल्ट करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि बांग्लादेश उनके साथ है और पाकिस्तान, ये दो तो ओपन है। फिर क्या होता है ना, कभी कभी आप अंदर से 2-3 ऐसे होते हैं जो आपको कहते तो है, हाँ यार मैं आपके साथ हूं, बट मैं क्या करूं यार, मुझे तो वो आई थिंक मौके की फिराक में होंगे कि भाई मौका आएगा तो मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को डैमेज करूंगा, ये उनके माइंड में होगा। सेकेंडली, रेवेन्यू नुकसान है नहीं है नितिन, बांग्लादेश को भी पता था, बट अचानक से आपको जब हिट करता है ना, उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो आई डोंट नो, जहां तक रही बात पाकिस्तान की, आई थिंक मोर देन कि कितना नुकसान होगा पैसों का, पाकिस्तान को यह देखना होगा कि अनलाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान बड़े साल आइसोलेशन में रहा है। आइसोलेशन में एज इन कि पाकिस्तान में कितने साल तो क्रिकेट ही नहीं हुई। तो अगर वो इस तरह बिहेव करेंगे, बांग्लादेश के पास एक वजह है इस वर्ल्ड कप को छोड़ने की, पाकिस्तान को तो सैंक्शन हो जाएगा। इस वक्त मैं वही कह रहा हूं, बांग्लादेश के पास एक वजह थी, बिकॉज बांग्लादेश ने कहा हमें XYZ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है इंडिया, और लड़ाई हुई और बड़ा गलत हुआ, बांग्लादेश बाहर हो गया। सिर्फ पाकिस्तान क्या कहेगा? सपोर्ट कर रहा था जी मैं। वेल, आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि क्रिकेट की दुनिया से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की अटकलें तेज हो गई हैं। और अगर ऐसा होता है तो आईसीसी को मजबूरी में नई टीमों को वर्ल्ड कप में शामिल करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, वो नई टीमें कौन होंगी और पाकिस्तान आखिर ऐसी स्थिति में पहुंचा कैसे? चलिए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। आईसीसी ने पहले ही साफ कर दिया था कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टॉप 12 टीमें रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वालिफाई करेंगी। तो कई लोगों को लगा कि अगर किसी बड़ी टीम की एंट्री रद्द होती है तो पापुआ न्यू गिनी को मौका मिल सकता है। लेकिन क्रिकेट में चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। अब जो ताजा अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक स्कॉटलैंड की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। स्कॉटलैंड ने पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छा क्रिकेट खेला है, बड़े देशों को टक्कर दी है और आईसीसी इवेंट्स में खुद को साबित किया। इसलिए स्कॉटलैंड का नाम आते ही ज्यादातर एक्सपर्ट्स हैरान नहीं हुए, पहली नई टीम स्कॉटलैंड। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पूरा मामला शुरू हुआ बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने आईसीसी से यह मांग रखी कि वो भारत में अपने मैच नहीं खेलना चाहता और अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करवाना चाहता है।
ये एक डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा था जिसमें शामिल थे आईसीसी, बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी शायद जरूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान की एंट्री और गलत स्टैंड, पाकिस्तान ने खुलकर बांग्लादेश का सपोर्ट किया, आईसीसी को मेल किया और बाकी बोर्ड्स को भी अपनी राय भेज दी। पाकिस्तान का कहना था अगर हमारे मैच श्रीलंका में हो सकते हैं तो बांग्लादेश के क्यों नहीं, लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया हर केस अलग होता है और कोई भी फैसला वोटिंग के जरिए होगा। जब आईसीसी की मीटिंग हुई तो वहां जो नतीजा निकला वो पाकिस्तान के लिए बेहद झटका देने वाला था। 14 क्रिकेट बोर्ड्स ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया, सिर्फ पाकिस्तान अकेला सपोर्ट में खड़ा था। मतलब पूरी क्रिकेट दुनिया ने यह कह दिया कि बांग्लादेश की मांग को मंजूरी नहीं दी जा सकती। यहीं से मामला बिगड़ गया। आईसीसी का अल्टीमेटम, आईसीसी ने इसके बाद बिल्कुल साफ शब्दों में कहा अगर खेलना है तो भारत में खेलना होगा, वरना T20 वर्ल्ड कप से बाहर रहना पड़ेगा। बांग्लादेश के सामने अब दो ही रास्ते थे, खेलना या बाहर होना, और बांग्लादेश ने अपनी सरकारी नीति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए वर्ल्ड कप से बाहर रहने का फैसला कर लिया। अब पाकिस्तान क्यों फंसा? यहीं से कहानी में पाकिस्तान की एंट्री होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुलकर बांग्लादेश का सपोर्ट किया था और अब बांग्लादेश बाहर हो चुका है। तो सवाल उठता है पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि अगर बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो पाकिस्तान को भी अपने स्टैंड पर टिके रहना चाहिए। हाल ही में पीसीबी की मीटिंग में मोहसिन नकवी ने साफ कहा कि अब आखिरी फैसला पाकिस्तानी सरकार लेगी। अगर सरकार ने मना कर दिया तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खेलना नामुमकिन हो सकता है। और यहीं से आती है दूसरी नई टीम की एंट्री की खबर। पाकिस्तान की जगह कौन? रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो उसकी जगह युगांडा को मौका मिल सकता है। युगांडा ने अफ्रीका रीजन में शानदार परफॉर्मेंस दी है, लगातार अपसेट किए हैं और आईसीसी के डेवलपमेंट प्लान में फिट बैठता है।